ये देखो हमारी आग यहाँ पे जली हुई है और इसके अंदर पता है आपको क्या है, ये चिकन एकदम ड्राई करके खा रहे हैं हम लोग, मटन के पीस एंड चिकन के पीस। इतना धुआं लग रहा है आग में, क्या मज़ा आ रहा है पता है आपको। वाह 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 वाह। मटन के कबाब एकदम ड्राई वाले, कड़क कड़क खाना है, खा लो खा लो। धुआं निकलता हुआ यहाँ पे, हालत ख़राब है मेरे आँख से, तो इतना पानी बह रहा है, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि फिर लोगों बोलेंगे अरे बाप रे साया सत्ता नहीं, रोने बैठ गई। सेक कर मस्त वहाँ से सब खा कर उठ कर आ गई, क्योंकि मेरे से ज़्यादा मतलब वो जी मतलाने लग गया, क्योंकि मैं ये सब खाती नहीं हूँ। और वो काली मिरी ब्लैक पेपर में लिपट के मस्त मटन को एकदम कड़क भून कर खा रहे थे, लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा था। और देखो ये सोसाइटी का लास्ट कोने में मेरा घर है जहाँ मैं रहती हूँ, और ये वाले कोने पे मेरा घर है जिसको मैं भाड़े पे दे के रखी हूँ, और उसके बीच की सोसाइटी का ये मंजर है। और ये छोटा सा गार्डन काफ़ी अच्छा मेंटेन करके रखे, जो शाम को बैठ के यहाँ पे गॉसिपिंग करते, और उसके बाजू में हम लोगों ने आग लगा के खूब मज़ा किए, लेडीज़ लोग खास। और देखो इतनी ठंडी में मैं क्या कर रही हूँ, देखो नंगे पैर चल रही हूँ, नंगे पैर, बहुत मज़ा आ रहा है नंगे पैर चलने के लिए। अब जा रही हूँ घर, क्योंकि मुझे देखना है बिग बॉस। तो मेरी फ्रेंड लोग बोले क्या बिग बॉस देखती है, तू ही बिग बॉस है। तो मैं बोली क्यों मैं बिग बॉस हूँ, तो वो लोग बस मस्ती करते हैं, जैसे गॉसिपिंग मैंने बताई ना, फ्रेंड लोग के साथ गॉसिपिंग चलती, उस टाइप की गॉसिपिंग चल रही थी। पर बहुत अच्छा टाइम बीता, बहुत अच्छा वक्त बीता। और अल्लाह पाक, बस मैं तो दिल से चाहती हूँ कि अल्लाह बुरी नज़र से बचाए, बुरी बलाओं से बचाए परवरदिगार, क्योंकि नया साल शुरू हुआ जब से, भले मुझे मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ रही है, अपना घर का काम खुद करना पड़ रहा है, अपना दूसरे जो काम है, क्योंकि अमीन भी नहीं है तो वो भी बहुत सारा काम है जो खुद करना पड़ा, लेकिन आई एम वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि बहुत अच्छा मेहनत कर रही हूँ, लेकिन उसके साथ वक्त जो है बहुत अच्छा से जा रहा है, मतलब दिल को बहुत खुशी हो रही है। और खुशी वाला दिन जो होता है, खुशी वाला जो टाइम होता है, मुझे लगता है कि ऐसा ही टाइम जा रहा है। अब मैं जा रही हूँ घर, मुझे देखना है बिग बॉस, और उसके साथ थोड़ा हुक्का भी पीना है, क्योंकि काम कर करके थक जाती हूँ। 2 दिन से मैंने हुक्का नहीं बनाया, अब आज जाके बनाती हूँ हुक्का, और हुक्का पीते पीते देखूँगी बिग बॉस। 2023 का पहला हुक्का मेरे घर में बनाई हूँ, और इसके साथ मेरा बिग बॉस चालू होने वाला है। तो मैं आ गई अपने टाइम पे घर पर, और देखो मेरी बेटियाँ दोनों बिग बॉस देखने के लिए तैयार है, वो भी, और मैं भी बैठी हूँ बिग बॉस देखने के लिए। झूठ नहीं बोलती हूँ, जैसे जीती हूँ वैसे ही रहती हूँ, और जो करती हूँ वो खुल कर करती हूँ। झूठ ना मैंने कभी बोली हूँ और ना कभी बोलूँगी। क्यों? क्योंकि यार अपनी कमाई पे जीती हूँ, अपनी कमाई पे रहती हूँ, तो झूठ क्या बोलना है ना। और जिसको अच्छा लगेगा वो प्यार करेंगे, जिसको अच्छा नहीं लगेगा पहली फुर्सत में छोड़ कर जाएंगे। चलो देखो ये मेरा मुंह बंद कर रही कि नहीं बोलने का, वीडियो में नहीं बात करने का। चलो गुड नाइट। मेरे पीनू को हो गई है कोल्ड, मैंने पीनू को थोड़ी सी दवाई दी हूँ, मेरी पीनू अच्छी हो जाएगी। और मैंने कल के व्लॉग में लोगों से कहा था कि मेरी बच्ची के लिए दुआ करना, जिसने भी दुआ किया होगा इसके लिए थैंक यू सो मच, जज़ाक अल्लाह। और मेरा बच्चों को मैंने अभी दिया, अब 3 दिन लगेगा, क्योंकि कोल्ड की दवाई इंसान हो या जानवर हो, 3 दिन और 5 दिन ज़रूरी रहता है देना। तो मैंने दे दिया मेरे पीनू को सर्दी की दवाई। और मेरे चिंटू देखो मेरे आराम कुर्सी पे, वो आराम फरमा रही है। अरे देखो देखो देखो, इसको बात नहीं करना, बिल्कुल बात नहीं करना, नहीं बात करते। चलो मम्मा नहीं करते, बोलो गुड नाइट। गुड नाइट। चलो मेरा बच्चा ने भी गुड नाइट बोल दिया। देखो चिंटू कहाँ पे सोई है, मेरे कपड़ों में, और पीनट देखो मेरे साथ बिस्तर पे, अब लड़ाई चालू। मैं भी जस्ट अभी उठी हूँ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जस्ट अभी उठी और देखा आपने पीनट और चिंटू कैसे सोए हैं मेरे पास। घर में तो कोई है नहीं, बस अभी उठना है और अपना काम शुरू करना है। तो मैंने बोला चलो काम शुरू करने के पहले आज यहीं से गुड मॉर्निंग करते हैं आपको। आधा काम तो हो गया, अब आधा काम बाकी है, और मुझे अब करना है नाश्ता। तो मुझे आज दिल है आलू का पराठा और चाय। तो चलो बनाते आलू का पराठा और चाय। पहले करते हैं पेट पूजा, बाद में करते हैं काम दूजा। एक्स्ट्रा पराठा रख दिया, मैं ऐसे हाफ सेक कर रखती हूँ, जब खाना हो तभी इसको घी में फ्राई करती हूँ। और देखो किचन में अभी कितना सारा काम है, तो अभी पहले करने जा रही हूँ नाश्ता। ये रहा मेरा पराठा,
चाय। मुझे बच्चों की बहुत याद आ रही थी क्योंकि बच्चे अली भले यहाँ हैं तो भी मेरे से मुलाकात कम होती है, रात में होती है। तो और अमीन तो आपको पता है ही नहीं इधर, तो इसलिए मुझे बहुत याद आ रही थी बच्चों की। तो मैंने बोला यही कप लेती हूँ। उसके साथ में मैंने लिया है मक्खन, तो इसके ऊपर लगाऊंगी मक्खन। और आलू का पराठा बिल्कुल स्ट्रीट फूड होता है ना, स्ट्रीट वाला पराठा, उस टाइप का पराठा जाड़ा वाला बनाई हूँ। तो ये मैं जा रही हूँ अब नाश्ता करने। और क्या करूँ यार, और चलो देखते हैं, कुछ करते हैं फिर। स्ट्रीट फूड होता है ना, मैं ऐसे बहुत सारे देखते रहती हूँ यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, छोटी छोटी शॉर्ट्स वीडियो। तो आज मेरा भी दिल चाह रहा था कि आलू के पराठे खाओ और स्ट्रीट वाले जाड़े वाले बिल्कुल उसी टाइप के बनाई हूँ। इस पर अब लगाऊंगी मक्खन और गरम गरम चाय। तो आइए मेरे साथ नाश्ता करने के लिए। मेरे साथ साथ मेरी बेटी का भी नाश्ता हो चुका है। यहाँ पे मैंने फ्रूट्स की टोकरी भी भर दी। लगभग सारा काम मेरा यहाँ का फिनिश हो गया है। और इसी के साथ में यहाँ पे मैंने जार में भर लिया विक्स की गोली। अब जाती हूँ किचन का काम फिनिश करने के लिए। उठ के किचन की तरफ जाने लगी, वो कूद के नीचे आई और देखो इसकी नोजी, सर्दी हो गई है ना बेबी को मेरी। बर्तन के साथ साथ पूरा किचन भी हो गया फिनिश। बच्चों का खाना यहाँ पे लगा दिया। अब जा रही हूँ नहाने के लिए। नहा के मुझे निकलना है बाहर। कौन से कपड़े पहनूं यार, कोई है नहीं। अमीन होता तो मैं बताती हूँ, अमीन ये पहनूं, अमीन ये लूं, अली ये देखो। कोई ना कोई डिस्कस करने के लिए रहता है साथ में। अभी तो कोई नहीं, अब मुझे ही सिलेक्ट करना है कौन से पहनूं। सोच रही ये वाला पहनूं, हाँ ये वाला इजी रहेगा। आ दिया पानी, मैंने बोला चलो फ्रूट्स खा लेती हूँ। फ्रूट्स देख के आपको भी लग रहा होगा ना कि कितने रसीले और एकदम फ्रेश फ्रूट है। जब मैंने इसको ओपन करी तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक ओपन करी तो ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं है और बिल्कुल ड्राई है और रस भी नहीं है। तो मुझे ऐसे ये देखकर ऐसा फील हुआ कि यार ज़िंदगी भी हमारी ऐसे ही है। काफ़ी जगह पे ऐसे लोग सोचते हैं कि बहुत चकाचौंध ज़िंदगी है, बहुत अच्छी ज़िंदगी है और इनकी ज़िंदगी में कोई चीज़ की कमी नहीं है। इवन मैं भी बहुत बार ऐसे सोचती हूँ किसी को देखकर। बट कुदरत ने हमें हर चीज़ में सीख दी है कि कोई भी चीज़ जो दिखती है आई थिंक वैसी होती नहीं है, और जो होती है आई थिंक वैसी दिखती नहीं। ऐसे सब चीज़ें नहीं, पर कुदरत की चीज़ों में हमें काफ़ी सीख दी है। तो इंसान अगर ये चीज़ों से सीख ले तो फिर किसी के एडवाइस की या फिर किसी को कोई अगर हमारा ख़राब करता है घर या ज़िंदगी, तो हम कभी उसमें बहकावे में आ नहीं सकते। अफसोस इंसान ये समझता ही नहीं है। धीरे से यहाँ आके बैठी और धीरे से इसका हाथ यहाँ पे बढ़ाई। मैं कब से उसको बोल रही पीनो, तो सिर्फ उसका कान देखना, पीनो पिन, अच्छा अच्छा अच्छा। फाइनली हो गया मेरा जाने का, और थोड़ा सा स्नैक्स भी रखी और इसके मैच करता हुआ मैंने चप्पल भी पहनी। ये चप्पल आपको बताई थी मैंने अजमेर से ली थी, बट थोड़ा सा बड़ा पर्स ली क्योंकि मुझे थोड़े पेपर्स वगैरह कैरी करना है। और ये देखो मेरी बेटी, और उसी के साथ में मैंने लिया है मोगो। तो अब मैं निकल रही हूँ बाहर। इंशाल्लाह पता नहीं कितना टाइम लगेगा, टाइम तो नहीं बता सकती। हाँ ये है, रास्ते में ज़रूर आप लोगों से कहीं ना कहीं कनेक्ट होते रहूँगी। पर्स और चप्पल से मैच करता हुआ स्कार्फ लिया है, पर एकदम सिमिलर नहीं है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और उसी के साथ में मैंने ये टॉप तो आपको दिखाई देगी, यही सिलेक्ट करी हो। इसके साथ में ऑफ वाइट कलर की पैंट है। और बीच में कोई शूट करने वाला नहीं है बिकॉज अब मैं खुद ड्राइव कर जा रही हूँ, मैं खुद ड्राइव कर आती हूँ। अब ड्राइविंग करूँगी तो शूट नहीं कर पाती हूँ, तो इसीलिए कहीं भी जहाँ भी थोड़ा सा लगता है वहाँ पे थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ। और पहले तो अब निकल रही हूँ काम से फारिग होकर। इरादा तो है मेरा कहीं पे कुछ खाने का, अगर वहाँ बैठी तो इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों के साथ बातें तो करते ही रहूँगी। और देखते हैं यार, अभी तो 2-3 काम लेकर निकली हूँ। अब पता नहीं कौन सा काम होगा, क्योंकि मैंने कल के व्लॉग में आपको बताई थी कुछ चीज़ों की तैयारी जो कर रही हूँ, उससे रिलेटेड भी एक काम है और दूसरा मेरा एक पर्सनल काम है, और दूसरा आज फिर से मुझे बैंक जाना है। तो सारी मतलब बहुत सारी चीज़ें और काम साथ में लेकर ही निकली हूँ। तो इंशाल्लाह आई होप सो जितना भी हो अच्छा हो। अल्हम्दुलिल्लाह बैंक का काम हो गया। अब जा रही थी मैं पार्ला, तो फ़ोन आया तो फिर फ़ोन उठाने के लिए रुकी। तो मैंने बोला कि अब फिर चलो पार्ला मेरा जाना कैंसिल हो गया। अच्छा हो गया क्योंकि मुझे पार्ला तक जाना नहीं पड़ेगा। जिनसे मिलना था तो वो बोले मैं ऑन द वे ही हूँ, मैं आ रहा हूँ इधर ही, तो आप यहीं मिल लीजिए। तो मैंने बोला ठीक है आप यहीं आ जाइए फिर। तो चलो फिर कुछ खा लेती हूँ, तब तक यहीं पे उनको टाइम भी दे दी हूँ। तो अगर वो पहले आ गए तो उनसे पहले मुलाकात करके कुछ मीटिंग जो काम है वो कर लूँ, अगर नहीं तो पहले पेट पूजा कर लेती। दोनों में भी मेरा फ़ायदा है। तो चलते हैं अभी। और अभी मैं खड़ी हूँ, देखो हाईवे पे मैं जा ही रही थी पार्ला, लेकिन
बोली ना, मैंने बोलकर निकली थी जो भी काम हो अच्छा हो। तो ये अच्छा काम में से दूसरा है। पहले जो कर निकली परफेक्ट हो गया बैंक वाला काम। सेकेंड काम अभी जा रही थी उसके, वो मतलब सोने पे सुहागा, वो ज़्यादा अच्छा हो गया। ऑन द स्पॉट यहाँ पे कुकीज़ वगैरह बनते हैं। ये बचपन से बच्चे जब छोटे थे तब से मैं यहाँ से लेकर जाती हूँ। तो अभी आई तो उन्होंने बताया कि कुछ स्पेशल टेस्ट करने बोला। अब ये टेस्ट तो कर रही, बट स्पेशली मैं ये बच्चों के लिए बचपन से ले जाती हूँ ये सब। आई थिंक अभी ट्राई करती हूँ कुछ, तो 2023 में कुछ नया ईजाद हुआ है या नहीं हुआ है। ले लिए मैंने कुकीज़ ले लिए। ये मैं बचपन से ले जाती हूँ अम्मी नाली के लिए। आज लेकिन अपने ले ली हूँ क्योंकि वो बच्चे तो है नहीं, अब खाने वाला कौन है, ये सिर्फ मैं है। जा रही थी तो वहाँ पे मेरा दो फ़ायदा था। एक तो काम के सिलसिले में किसी से मुलाकात थी, और दूसरा मेरे घर में 2-3 फंक्शन आने वाले, तो उसकी थोड़ी सी परचेसिंग मुझे करनी है। तो देखने वाली थी कुछ कपड़े, लेकिन चलो कोई नहीं, अभी अमीन आएगा तो उसके साथ स्पेशली जाऊंगी शॉपिंग करने के लिए। अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे चलते, मुलाकात करते और कुछ पेट पूजा करते हैं ना। अच्छे रहते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स रहता है, पर मैं बहुत थोड़ा खाती हूँ, और जो मैं खा सकती हूँ स्पेशली होता है KFC, मैकडोनल्ड या फिर मोमोज़, जो मैं स्पेशली यहाँ इन्फिनिटी के मोमोज़ खाती हूँ। तो चलो पहले ले लेती हूँ मैं मोमोज़। तो इतनी जगह खाली है, आप चाहो जहाँ बैठ सकते हो, नहीं तो वैसे आते हैं तो बच्चों के साथ ढूंढना पड़ता है कि जगह है कि नहीं है। और आज तो मुझे इतनी अच्छी कॉर्नर वाली सीट मिली है। ये ले लिया मैंने मोमोज़, और ये मेरी कुकीज़ है, ये मेरा पर्स है, और मैं बताऊँ मैं कहाँ हूँ, और ये मैं हूँ, मेरी पार्टी हो रही है। हो गई मेरी चिप्स ख़त्म, और आपको स्पेशली थैंक्स बोलना था, इसीलिए मैंने बोला कि ये इससे अच्छी जगह कहीं नहीं होगी, बिकॉज अब मैं अकेली हूँ और आप लोग ही हो जो मेरे साथ में बैठे हो, खड़े हो या सुन रहे हो मेरी बात। तो 2023 जैसे ही स्टार्ट हुआ, आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी मेरे बिहेव में और मेरे रहन सहन में काफ़ी चेंजेस दिख रहे होंगे आपको, डेफिनेटली दिख रहे होंगे, क्योंकि मैंने तय किया था कि 1 साल का टाइम बहुत होता है, और 1 साल के टाइम के बाद मेरे खुद ऑटोमेटिकली मेरे अंदर वो चीज़ें चेंज हुई, और मेरा दिमाग थोड़ा सा उस चीज़ों से हटा, नहीं तो मैं वो चाह कर भी वहाँ से हट नहीं पा रही थी। और इस रूप में, इस चीज़ में आप लोगों ने एक्सेप्ट किया। मैंने क्या कहा, मुझे भीड़ की कभी ज़रूरत नहीं लगी, और ना मैंने कभी भीड़ को जमा करने की कोशिश की हूँ। जो मेरे अपने हैं, ऐसे बहुत लोग मेरे जानने पहचानने वाले, लेकिन मैं बहुत कम लोगों के साथ में दिल से रिश्ता है जो मैं सालों साल से, आई थिंक मुझे लगता है 30-35 साल से भी रिश्ता निभा रही हूँ। तो मुझे वैसे ही लोग अच्छे लगते हैं कि सुख हो या दुख हो, वो आपका साथ देना चाहिए, आप उसके साथ रहना चाहिए। तो उसी तरीके की फीलिंग आप लोगों के साथ आती। ऐसे नहीं कि मुझे मिलियंस में जब व्यूज़ आते थे तो लोग मुझे देखते थे, पसंद करते थे, नहीं। आज जब मैं अकेली चल रही हूँ, अपनी लड़ाई खुद लड़ रही हूँ, हर चीज़ से कोशिश कर रही हूँ, और उसमें कंटिन्यू आपने देखा होगा कि जितने भी लोग हैं वो कंटिन्यू मेरे साथ में जुड़े हुए रहते हैं। भले व्यूज़ के ज़रिए दिखते हैं, बट वो जेन्युइन है जो कंटिन्यू मुझे देखते हैं और मुझे कहीं ना कहीं लिखते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोलते हैं। तो आप सबका दिल से शुक्रिया। 2023 स्टार्ट हुआ है, मैंने कोशिश की हूँ बहुत सारी चीज़ों को चेंज करने के, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो बहुत अच्छा मतलब वो चीज़ें सोची वो हो रही है। तो बस इस चीज़ में आप लोग बहुत मायने रखते हो, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाक अल्लाह। अल्लाह आपको भी ऐसे ही खुश रखे। हो गई सारी काम की बातें, और इतना टाइम अच्छा बीता, इतना अच्छा लग रहा था। उसमें ख़ास करके जो एक लड़की थी वो मतलब काम की बात के साथ साथ ऐसे बातें कर रही थी कि इंसान थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए, और जैसे लगना चाहिए कि काम के साथ साथ हम थोड़ा सा इंजॉयमेंट भी कर रहे हैं। तो थैंक यू बेटा, आप भी मेरा ब्लॉग देखते हो, थैंक्स। और उसके बाद में फिर अभी मैं निकली, वैसे ही मुझे एक फ़ैमिली मिली, स्पेशली उन्होंने मेरे साथ फ़ोटो क्लिक किए और कहा कि हम लोग कतर में रहते हैं और कतर से आपके वीडियोस देखते हैं। तो मैंने बोला थैंक यू सो मच। और बोले हम लोग मेमिक्री भी करते हैं आपकी। मैंने क्या मेमिक्री करते हो आप? तो बोले हम घर में एक गोलू ऐसे करके हम एक दूसरे को बातें करते। तो मैंने बोला वो गोलू कहाँ रह गया, अब तो वो स्मार्ट बॉय बन गया। हाँ बोले वो तो है, बट हम लोग करते हैं और हम लोग कतर से आपको देखते थे। थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक ने कहते हैं कि जाने अनजाने से ही, लेकिन दुनिया में ये शक्ल और ये पहचान सर चढ़कर दी है। अब मैं बोल भी नहीं पाती ये सब चीज़ों को, तो
अगेन थैंक यू। इतना खा लिया, मुझे इतनी नींद आ रही है, ऐसा लग रहा कब घर पहुंचूं और कब जाके जल्दी से बिस्तर पे लेटूं, जितनी नींद आ रही है। उन लोगों के साथ बातें करते करते, बातें सुनते सुनते कब मेरा हाथ चालू था ये वो स्नैक्स पे, तो ज़्यादा पेट भर गया, आंखों में ऐसा लग रहा है कि बस नींद ही नींद भर गई है। गाड़ी भूल गई थी कहाँ रखी, इतने में वो सिक्योरिटी वाले आए, उन्होंने पहले ही मेरे साथ फ़ोटो निकाले थे और अभी तो बाकायदा एक वीडियो बना के लिया, उनको वीडियो डालना है। ठीक है ले लो। तो चलो अब मैं निकल रही हूँ घर। यहाँ पे खड़ी हूँ बेल्जियम वेफल्स, और यहाँ पे मोस्टली हम लोग आते हैं मूवी देखने, तो यहाँ से हमेशा अमीन ऑनलाइन ही मुझे वेफल्स खाना हो तो मंगाता है, बट अभी जाते जाते दिख गया, मेरा दिल भी किया। और ये शाम का वक्त है, काफ़ी अच्छा मतलब रौनक लग रही है और ठंडी ठंडी हवा भी चालू हो गई है। और मैं तो शाम में आने वाली थी, वो हिसाब से अपना निकली थी, बट मेरा काम हो गया जल्दी फिनिश, तो अब जा रही हूँ घर। और ये चॉकलेट, अगर वफल्स चॉकलेट खाती हूँ तो और अच्छी नींद आएगी, तो जाकर चलो आधा एक घंटा आराम ही करते, क्योंकि इतना टाइम तो हुआ नहीं है यार, अभी तो 6:45 ही बजे, 6 बजे तक तो घर पहुँच जाएंगे। जाते जाते इतने सारे कबूतर दिखे, तो यहाँ पे मैंने तो दाना डाल दी, पर उनको देखते हो वो आदमी को, वो अपने हाथ में, एक हाथ में मोबाइल और एक हाथ में दाने की कटोरा लेके दाने खिला रहे, और एक दूसरे हाथ से मोबाइल में वीडियो बना रहे। क्या ज़माना है ना, आजकल हर किसी को वीडियो बनाने का कितना शौक़ है ना। लेकिन ये सच में ये बहुत माइंड फ्रेश करता है, और जो इसको इस तरीके से लेते हैं ना, वो कभी कोई चीज़ों में फंसते नहीं, ना फिक्र करते। और अगर इसके ऊपर डिपेंड होते हो तो आपकी ज़िंदगी फिनिश। गाड़ी भी नहीं दिखी अभी तक आया नहीं है अली, और मैं जाती हूँ घर इंशाल्लाह। अभी अली का भी टाइम हो के गया है, तो इंशाल्लाह वो भी आता ही होगा। आने के साथ आप लोगों को पता है कि मेरा इस्तेकबाल कौन करते हैं, मेरे चिंटू पीनट, तो उनको फिर मैंने ड्राई वाला खाना दी, पर्स रखी और बस आके सीधा यहाँ पे लेट गई, क्योंकि रास्ते भर से आपको बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा जाके लेटूँ। आँखों में नींद भर गई क्योंकि पेट बहुत ज़्यादा भर गया है, और यहाँ पे विंडो खुला है तो थोड़ी थोड़ी ठंडी भी लग रही है, पर दिल नहीं चाह रहा उठ के जाके विंडो बंद करूँ। कहते हैं ना कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, वो दिमाग है कि इतनी बाहर का नज़ारा भी अच्छा लग रहा है, रोशनी भी लग रही है शाम की, और ठंडक भी आ रही है, और फिर थोड़ी ठंडक ज़्यादा लग रही है, तो मतलब दोनों दिमाग। लेकिन मैं उठने वाली नहीं हूँ, मुझे इतना कंटाल आ रहा है, मैं यहाँ से भी उठने वाली नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि 1 घंटा मुझे नींद आए और मैं सुकून से फिर उठूँ। तो अगर सो गई तो भी मिलूँगी, अगर सो के उठी तो भी मिलूँगी। बाय। आ गया मेरा बच्चा, खाया और आ गया। लगता मेरा अली भी आ गया, आवाज़ तो आई है मुझे। अली हाँ अली। और देख भाई आ गया, देखो इसकी नज़र। हाय अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखो आ गया, अरे वाह। मम्मी के पास नहीं, भाई के पास। दरवाज़ा कब से कट कर रही, जैसे बड़े लोग करते हैं ना। मैं तो सोई नहीं हूँ, बताती हूँ क्यों नहीं सोई, लेकिन पहले ये देखो कब से कट कर रही है और झाँक रही है, दरवाज़ा खोल रहे कि नहीं खोल रहे। चिनो हमें बताई ना आपको मैं क्यों नहीं सोई, क्योंकि मेरे इधर कोई आए थे और पूरी फैमिली, हस्बैंड वाइफ और उनका बच्चा, और तो मैंने एकदम से चौंक गई। मैं बोली मुझे इन्फॉर्मेशन मिली नहीं और आप कैसे मेरे अंदर मतलब घर तक आ गए, क्योंकि हमारे इधर अभी एक ऐप लगा है, उसमें आपका बाकायदा फ़ोटो और आपका पूरा आइडेंटिटी लेकर हम लोगों को भेजा जाता है। जब हम उसको सैंक्शन करते, यस करते, तभी कोई हमारे से मिलने अंदर तक, हमारे दरवाजे तक आ सकते। मैंने उनको यही पूछी कि आप, मुझे कुछ आया नहीं और आप डायरेक्ट कैसे यहाँ पे आ गए। तो एक्चुअली वो इतना घबराए हुए थे, और उनकी कुछ बात करने का स्टाइल, और एकदम जैसे बोलते ना कि कुछ चोरी पकड़ी गई या फिर ऐसे कुछ एकदम चोरी से इंसान आता है, इस तरीके का उनका बिहेव था। तो भी फिर भी मैंने उनसे पूछा अच्छा क्या हुआ, आप क्या बोलो, कुछ प्रॉब्लम है। तो बोले हम लोग रोड पे हैं मैम, हमारे पास घर नहीं, मैं आपकी फॉलोवर हूँ। मैं बोली फॉलोवर रहने तो साइड में, आप बताओ कि क्या बात है, आप क्या प्रॉब्लम है, मैं कुछ आपकी हेल्प कर सकती तो ज़रूर करूँगी। उनके हस्बैंड ने बोला मैं जॉब के लिए ये वो समथिंग ओला, तो मैंने ओला का है तो चलो, मेरा अली बिजनेस करता है ओला का, तो मैं आपको मेरे घर से ही आपको मैं करवा के दे सकती हूँ। उनकी वाइफ को पूछा कि अगर आप कुछ काम करते हो तो आप बताओ, तो मैं सर से बात करके आपके लिए भी कहीं काम का अरेंज करवाती हूँ। बट उन लोगों को उनकी जिस तरीके से बात थी, जिस तरीके का चीज़ें दिख रही थी मुझे,
उनको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो फिर उनके हस्बैंड ने इनडायरेक्टली मुझे बोले मुझे पैसे की ज़रूरत है, आप कुछ भी मैं काम कर सकता हूँ। मैंने बोला मैं आपको सॉरी, मैं आपको काम दिला सकती हूँ बट ऐसा वैसा कुछ भी काम ना मैं जानती हूँ, ना मैं कोई चीज़ों में रहती हूँ। हाँ ये है कि मैं कोई जगह का अगर कहीं पे कुछ काम होगा, उसमें कहीं कुछ होगा तो मैं बता सकती हूँ, बस इतना बोली। अब पता नहीं अल्लाह जाने वो कौन थे, सच में ज़रूरतमंद थे या पता नहीं अल्लाह बेहतर जाने, पर ऐसे मुझे तो नहीं लग रहा था। और मैं ऐसे भी सब बहुत लोगों से ऐसे कट के रहती हूँ, मैं नहीं जल्दी किसी से मिलती हूँ। बहुत फैमिली वाले मुझे लगता है जेन्युइन लोग हैं, जो फैमिली वाले हैं मैं उनसे नीचे जाकर मिलती हूँ। मैं अपने घर तक किसी को पहले से ना अलाउड करती हूँ और ना अभी मेरे को, लेकिन बिल्कुल भी कुछ बराबर नहीं लगी वो चीज़ें। और अब जा रही हूँ चाय बनाने, क्योंकि अली ने मुझे बोला है कि हम शाम को जाएंगे बाहर खाना खाने, कोर रोटी और वो सब मुझे अच्छा लगता है। और अली ने, अमीन नहीं है तो हम लोग बोले हम दोनों खाएंगे क्योंकि हम दोनों को अच्छा लगता है। तो मैं सोच रही हूँ कि व्लॉग भी कर लूँ एंड काफ़ी लंबी बातें हो गई अभी, और इंशाल्लाह खाना खाने जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं वो नेक्स्ट व्लॉग, आपको तो सारी चीज़ें तो यार नेक्स्ट व्लॉग में भी ले ही लेती हूँ। और बस ये है कि अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, और ऐसे अनजान लोग कभी आपको फॉलो, आजकल ये बहुत चल रहा है सोशल मीडिया पे कि हम आपको फॉलो करते हैं और आप फेम के चक्कर में बहुत अनजान लोगों की बातों में आ जाते हो, अनजान लोगों की बातों पे विश्वास करते हो। तो प्लीज़ बी केयरफुल, ऐसा किसी पे विश्वास मत कीजिए। और अगर फेम मिलना है तो वो आपको अल्लाह के हुक्म होगा तो मिलेगा ही, और अगर आपका काम अच्छा लगेगा तो लोग अपने आप आपको प्यार करेंगे, पसंद करेंगे। पर किसी के बोलने पे, अब मैं आपको फॉलो करती हूँ, मैं आपको 3 साल से देखती हूँ, आप किसी की बातों पे यकीन मत करना, क्योंकि आपने मेरी ज़िंदगी देखी है, 5 साल से भी ज़्यादा हो गया मैं सोशल मीडिया को, इतने अप डाउन हुए, इतने बड़े बड़े हादसे हो गए। अगर लोग चाहते, इतने मिलियन में लोग मुझे करते हैं लोग, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल आप लोग जानते हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ा बड़ा रुतबा दिखाते हैं, लेकिन कोई किसी की ना तकलीफ में हेल्प करता है, ना किसी को कोई मदद करता और ना किसी का टूटा हुआ घर बसाता। जो करना है हमें करना है। तो कभी भी ये याद रखना कि जो भी अगर कोई अनजान हो या आप जानते नहीं हो, लेकिन आपको ये फेम का और ये सब का लालच दे के आपके करीब आने की कोशिश करे, तो प्लीज़ किसी की बातों पे यकीन मत कीजिए। और बस मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि मैं तो नहीं करती हूँ, करती थी पहले लेकिन अब मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। और आप लोग बहुत अपना ध्यान रखिए, क्योंकि वायरल भी बहुत फैला हुआ है इसका, कोल्ड का और सर्दी का, फीवर का। तो अपना हेल्थ का भी ध्यान रखिए, और ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ प्लीज़ इस पे बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ज़्यादा चीटिंग कर रहे लोग, बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे, बहुत ज़्यादा लोगों की जो इमोशन है उससे खेल रहे। तो अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, और अपनी कोई भी चीज़ अगर करना है तो अपने आप पे विश्वास हो तो करना, कभी किसी की बातों पे मत आना। और बहुत सारा लेक्चर हो गया, अगर अच्छा लगे तो अपनाना, और अपनाना ज़रूर, क्योंकि कोई अगर अपनी एक्सपीरियंस किसी के साथ बताता है तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़ायदे वाली चीज़ होती है। बाकी तो कुछ नहीं, चलो नेक्स्ट व्लॉग में देखते हैं कि क्या कैसे होगा। अभी का तो व्लॉग एंड कर रही हूँ। ध्यान रखिए और खुश रहिए हमेशा। अल्लाह हाफिज़।